रूढ़ी जी, छपरा को बाद में आप कोई एयरपोर्ट दीजिएगा, पहले छपरा को एक बंदरगाह दे दीजिए, क्योंकि छपरा डूब चुका है। कल के बारिश के बाद छपरा पानी पानी हो चुका है, हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और आम जनता घर से बाहर नहीं निकल रही, बल्कि जो घर में लोग हैं वो छत पे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति अभी छपरा में देखने को मिल रही है और फिर आपके खोखले दावे का पोल खोल रहा है ये सारी तस्वीरें, जहां पे आप कहा करते थे कि भाई साहब छपरा में सड़कों की बात वो लोग करते हैं जो लोग छपरा में नहीं रहते, बल्कि छपरा में तो बहुत बेहतर सड़कें हैं। अरे कहां है वो बेहतर सड़कें? पानी के नीचे बेहतर सड़कें बनवाई है आपने, और अगर बनवाई है तो ये सड़क नहीं चाहिए छपरा वासियों को। जो छपरा की स्थिति हो रखी है उसका एक नमूना देखिए कि कल के बारिश के बाद छपरा का क्या हाल है। लेकिन आप तो साहब वहां पे हेलीकॉप्टर से आते हैं, आप हैं भी पायलट, आपको नीचे की समस्या थोड़ी जो है वो कम दिखाई देती है। हो सकता है आपको दूरदृष्टि दोष हो और फिर आप नीचे ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हो, और इसी का परिणाम है कि आपको नहीं दिखाई देता कि छपरा की मूल समस्या क्या है, छपरा में सड़क की स्थिति क्या है, छपरा में जल जमाव किस तरीके से जनता में एकदम से आफत फैला रहा है। पूरी कहानी बताएंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि छपरा से भाजपा के सांसद हैं, उनका पूरा दावा किस तरीके से खोखला है, किस तरीके से उनका दावा पानी पानी हो चुका है, वो सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। छपरा वासियों आप तो देख ही रहे हैं, बिहार वासी आप भी देख लीजिए। ये छपरा का जो है कुछ चुनिंदा जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि सबसे बेहतर जगह है, सबसे शानदार जगह है छपरा का। ये आप देख सकते हैं थाना चौक की तस्वीर है, डूब चुका है थाना चौक। थाना चौक में आप देख सकते हैं कि घुटने तक में पानी लगा हुआ है, आम जनता परेशान है, दुकानें बंद हो चुकी है। चलिए अब आप छपरा का दिल कहा जाने वाला ये म्युनिसिपल चौक देख लीजिए। म्युनिसिपल चौक में दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, सारे दुकान के शटर गिरे पड़े हैं, कोई दुकान खुला नहीं है, चाहे वो वी मार्ट हो, बाजार हो, सब के सब होटल सब बंद हैं। यहां पे स्थिति देख सकते हैं, ये है छपरा का कचहरी स्टेशन। ये पता ही नहीं चल रहा कि कचहरी स्टेशन है या फिर कोई समुद्र का तल। और इसी छपरा को लेके पायलट महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान आता है कि छपरा तो भाई साहब बड़ा खूबसूरत है, छपरा की सड़कें तो हमने ऐसे बना दी है जिसका कोई जोर जवाब नहीं है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अरे साहब हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आज तक छपरा का ऐसा कोई सीवर सिस्टम क्यों नहीं बना जिससे जल निकासी आराम से हो सके, और ये जो जल एकदम से वहां पे जाम हो जाता है, पानी एकदम से आके जल का जमाव हो जाता है, उससे निजात मिल पाए। ये जल जमाव की समस्या मुझे लगता है कि आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है, लेकिन आज तक बिहार को कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिला जो छपरा से जल निकाल सके, पानी निकाल सके। हालांकि अभी पूरे बिहार की स्थिति वही है, हल्का सा बारिश हुआ तो पूरा बिहार डूबने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम लोग कहने लगे, स्थिति बद से बदतर हो गई। लेकिन दावे में कोई कमी नहीं होगी। सड़क रोज पता नहीं 9 किलोमीटर रोज बना रहे हैं। अरे काहे के लिए बना? पानी में सड़क बना रहे हैं, कहां सड़क बना रहे हैं भाई? अगर सड़क ऐसे ही डूब जा रहा है तो जनता इतनी अस्त व्यस्त त्रस्त हो जा रही है, लेकिन कोई हद हिसाब नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। वहां पे आप समझिए कि अभी अगर केंद्र में देखा जाए तो भाजपा का सरकार है, अगर छपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पे भाजपा के सांसद हैं, अगर राज्य में देखा जाए तो एनडीए सरकार है, और छपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पे भाजपा के विधायक हैं। लेकिन ये तमाम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और शायद ये विचार कर रहे होंगे कि चलो भाई आज वहां पे जाने का मौका नहीं मिला, क्षेत्र भ्रमण नहीं करेंगे। रूढ़ी जी तो वैसे भी क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आप क्षेत्र में आते तो शायद आपको पता चलता रूढ़ी जी कि वहां की स्थिति क्या है, वहां किस तरीके से लोग परेशान हैं, और ये जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है इसके पीछे वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी हैं वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। छपरा आज बह रहा है, इसके पीछे कारण आप लोग हैं।
आप लोग आज तक एक ऐसा सीवर सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि भाई वहां से पानी का निकासी हो पाए। बगल में गंगा जी है, उसके बाद छपरा के बाहर च्योड़ा है, लेकिन पानी निकासी नहीं हो सकता, बल्कि च्योड़ा में पानी बाद में भरता है, छपरा में पहले भरता है। स्थिति ये है, गंगा जी बाद में डूबती है, पहले छपरा डूबता है। स्थिति ये है, और आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब बुरा तरीके से फंसा हुआ। सरयू नदी बगल से गुजरती है, और अब तो मुझे लगता है कि पूरा छपरा ही सरयू और गंगा की चपेट में है। स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन वहां पे सांसद जी का दावा होगा कि हमने बहुत बढ़िया छपरा बनाया। कहां छपरा बनाया है? शायद आपका बनाया हुआ छपरा पानी में गोते खा रहा है। लोगों से जाके पूछिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके जैसा उनके पास साहब हेलीकॉप्टर नहीं है, ना ही वो पायलट हैं। छपरा में रहने वाला कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई बाइक चलाने वाला है, कोई साइकिल चलाने वाला है, और उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है साहब। वो आपको अपने हेलीकॉप्टर से दिखाई नहीं देगा, वो आपको नहीं दिखाई देगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। अब देख लीजिए, ये जो पानी है, ये जो जल जमाव है, और छपरा जिस तरीके से डूब रहा है। अब आपने तो ये जिम्मेदारी ले ली कि सड़क जो बेहतर है वो आपने बनवाया है, या सड़क बेहतर आपकी सरकार ने बनवाया है, छपरा डूब रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी आप आके सामने से लीजिए कि भाई छपरा क्यों डूब रहा है, छपरा की स्थिति ये क्यों बनी हुई है। और छपरा के साथ ये पुराना मामला है, जब छपरा ऐसे डूबते रहा है, छपरा के साथ ऐसी समस्याएं रही है। और आपको एक और बात बता देता हूं, जहां के सांसद है महोदय जी, वो जगह डूब रहा है। बाकी अगर आप सारण के दूसरे गांव में जाइएगा तो अभी भी ठीक है, बारिश दोनों जगह बराबर हुई है, लेकिन गांव का इलाका सेफ है, उसमें अभी वहां पे कोई स्थिति नहीं है। वहां की तस्वीरें भी आई हमारे साथ, और ये छपरा की जो तस्वीरें है वो अपने आप में इस बात का गवाही दे रही है कि रूढ़ी जी के दावे कितने खोखले, कितने गलत हैं। मैं तो शुरू में ही कहा, रहने दीजिए, नहीं चाहिए छपरा वासियों को साहब कुछ भी आपका एयरपोर्ट। छपरा वासियों को बस छपरा को छपरा रहने दीजिए, मत बनाइए स्मार्ट शहर। छपरा को छपरा बना दीजिए, उतना काफी है। छपरा को वाशिंगटन डीसी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छपरा को एक बेहतर शहर बना दीजिए, उतना ही पर्याप्त होगा। आज की स्थिति देखी जाए तो छपरा से बिजनेस नदारत हो रहा है। लोग कई ऐसे वहां पे मैंने देखा कि लोग जो है वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, पहले तो वहां पे विकास के नाम पे जो सब कुछ हुआ वो सबने देखा, और अब सड़क की व्यवस्था वाकई उचित नहीं है। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो वहां पे ऐसी स्थिति बनी रहती है, और बारिश के बाद की चीजें आप देख सकते हैं। कौन चाहेगा कि अपना बिजनेस डुबा दे? वो तो छपरा के कुछ लोग हैं जो छपरा को कह रहे हैं कि ना हमें जिद है, लेकिन अफसोस जो रूढ़ी जी का दावा है वो एकदम से खोखला है, और उनका दावा भी इस पानी में डूब चुका है। हालांकि ये सवाल लेके अगर हम नीतीश कुमार के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हथिया ह तो बरसबे नु करी। वाह, क्या बात है नीतीश बाबू। अब तो पत्रकार आपसे सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि आपका जवाब रटा रटाया है। हथिया ह तो बरसबे नु करी। बाकी इसी बात से मैं वहां के लोगों को जो है वो संतावना दूंगा कि मान लीजिए हथिया ह तो बरसबे नु करी, और ये जो सब कुछ हो रहा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप छपरा में हैं। बाकी किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। कमेंट करके अपना विचार बता दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।